दगाबाजी का हुनर किसी मोड़ पर खुद को दगा दे जाता है, लेकिन सब्र रखो, अभी तुम्हारे वफाओं का सिला का आगाज होना बाकी है। अंबेडकर नगर के पांचों विधानसभा में जो सियासी उठापटक चल रहा है, जिस तरह से धमाक चौकड़ी चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में बैठी है, चुपचाप बैठी है, तमाशबीन बनी हुई है। वह अपने पत्ते को नहीं खोल रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी लगभग सभी विधानसभाओं में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया है। औपचारिक रूप से न सही, अनौपचारिक रूप से कर दिया है। समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंतर कला भीतर कला को पूरी तरह से हवा दे दिया है उन दोनों सौतनों ने, जो दो मंत्री सौतन के रूप में समाजवादी पार्टी में आए हुए हैं। जब से उनके नाम की चर्चा होने लगी कि अकबरपुर से लड़ेंगे तो कोई कटहरी से लड़ेगा, और समाजवादी पार्टी के ही पाल्हे में जलालपुर के सीट पर जब से दावेदारी हुआ है, तब से अंबेडकर नगर के समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वर्तमान विधायक का टिकट कट जाना और एक जमीनी नेता जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहा हो उसको दरकिरार कर देना, सौतनों को महत्व देना, यह समाजवादी पार्टी को शायद अंबेडकर नगर में नीचे गिरा करके रख देगा। कुछ लोगों ने तो कहा कि समाजवादी पार्टी यहां तीसरे नंबर पर जा सकती है। बहरहाल यह तो वक्त बताएगा, जनादेश की बात है कि कौन किसको समर्थन करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की पर नजर पूरे प्रदेश की टिकी हुई है कि इस समय समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस किस तरह से होगा, लेकिन अंबेडकर नगर में ठीक नहीं। वैसे हम अगर नजर डालते हैं अकबरपुर विधानसभा पर, तो यहां पर राम अचल राजभर का लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं राम मूर्ति वर्मा पूरी तरह से छटपटाहट उनके अंदर दिखाई दे रही है। रोज कयास लगता है, कभी भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात होती है तो कभी बहुजन समाज पार्टी में जाने की बात होती है, तो कभी कुछ बहुजन समाज पार्टी ने जबकि चंद्र प्रकाश वर्मा को अपने उम्मीदवार के रूप में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से पत्ते को बंद रखा है। टांडा की तरफ नजर करते हैं तो टांडा में उड़ती पुड़ती खबर आ रही है। अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर मसूद पर दांव लगा सकती है, और वहीं बहुजन समाज पार्टी में अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। मनोज वर्मा के नाम की घोषणा औपचारिक रूप से हो सकता है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान विधायक हैं संजू देवी, लेकिन संजू देवी का जिस तरह से इस समय लोकप्रियता है उसको देखते हुए शायद यह कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को बदल सकती है। अब उस दौड़ में कई चेहरे शामिल हैं, उन चेहरों को अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने हाईलाइट नहीं किया। वहीं कटहरी की तरफ अगर हम नजर करते हैं तो समाजवादी पार्टी के मजबूत प्रत्याशी के रूप में लालजी वर्मा को देखा जा रहा है, क्योंकि वहां के वर्तमान विधायक हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने रितेश पांडे को एक ग्लैमरस फेस, जो पवन पांडे पूर्व विधायक हैं, उनके सुपुत्र को उतार करके कुछ राजनीतिक ट्विस्ट ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी अपने पत्ते को साफ नहीं कर रही है, जबकि माना जा रहा है कि धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी के अलावा रमाशंकर सिंह जैसे कद्दावर लोग वहां पर तैयार दिख रहे हैं। किसी के भी नाम की घोषणा हो सकती है। जलालपुर की तरफ अगर नजर करते हैं तो समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक सुभाष राय का जो स्थिति है वह बहुत मजबूत स्थिति है, लेकिन उनके विधायक वर्तमान रहते हुए राकेश पांडे की सपा में एंट्री होना और उनके नाम को अभी औपचारिक रूप से तो घोषित नहीं किया गया है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि वह मैदान में उतर चुके हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी से राजेश सिंह है और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भी पत्ता नहीं खोला है। सब मिलाकर के आलापुर की तरफ अगर हम नजर करते हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं त्रिभुवन दत्त, और बसपा ने लगभग अनौपचारिक रूप से यह डिक्लेयर कर दिया है कि केडी गौतम वहां की प्रत्याशी होंगी। और यहां पर वर्तमान जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी की अनीता कमल, इनके भी नाम पर अभी पूरी तरह से मोहर नहीं लगी हुई। अब हम कहना यह चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेता, एक सुभाष राय और दूसरा राम मूर्ति वर्मा,
इन दोनों के सामने जिस तरह से संकट खड़ा हुआ है, उस संकट को देखते हुए समाजवादी पार्टी की स्थिति यहाँ पर डामाडोल लग रही है। वहीं दूसरी तरफ रामअचल और लालजी वर्मा के साथ साथ राकेश पांडे का समाजवादी पार्टी में आ जाना कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जो मूल पदाधिकारी हैं, जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो सिद्धांत के साथ चलने वाले लोग हैं, उन लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। इस तरह का तय तब माना जाएगा जब इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। अगर सुभाष राय को टिकट नहीं मिलता है, अगर राममूर्ति वर्मा को टिकट नहीं मिलता है, जो कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के, तो यह माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं सिद्धांत से जुड़े हुए व्यक्ति, जमीनी कार्यकर्ता जो हैं, जो नारा लगाते हुए पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में, एक फाइटर की भूमिका में लाने में और विपक्ष की भूमिका में लाने में जिनका योगदान रहा है, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी उनको दरकिनार कर रही है। अगर हम गौर करते हैं पिछले रैली पर जो यहाँ पर हुआ था, रामअचल राजभर ने करवाया था अपने विद्यालय में, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश सिंह यादव ने जिस तरह से बयान दिया था खुले मंच से कि पूर्वांचल में एक नई लकीर खींचेंगे, रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, राम प्रसाद, त्रिभुवन दत्त, इन सारे लोगों का नाम लिया, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के पुराने कद्दावर किसी भी नेता का नाम उतने दमखम से नहीं लिया जो वहां पर देखा गया। अब समाजवादी पार्टी की नैया आयातित ये सौतन पार लगाएंगे या मूल नेता जो समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के वर्षों से जमीनी कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाते रहे, यह समाजवादी पार्टी द्वारा उम्मीदवारों के आधिकारिक घोषणा के बाद तय हो जाएगा। एवीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।